हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भक्ति भरा कथाएं और भजन हम सुना सकें। एक किसान था, शिव भक्त किसान था, भगवान को पूजता था हर दिन और वो काम करता था। तो बारिश हो तो किसान अमीर है, जब बारिश ना हो तो किसान कहाँ का किसान गरीब रहते हैं। तो इसे ही बारिश नहीं हो रहा था तो किसान वो मजदूरी का काम करने के लिए बाहर चल जाता था। दूर से मजदूरी करके आता और एक दिन का कमाई एक दिन उसका घर में खर्चा होता। तो ऐसे ही उसका दिन बीतते गया और भगवान शिव गुरु से उसका ये एक ही प्रार्थना करता कि हे भगवान, हम एक किसान होके इतना बाहर का मजदूरी दूसरा के यहाँ कर रहे हैं, तो हमें अमीर बना दीजिए। मेरा खेती हो जाए, इस साल खेती हो जाए, बारिश हो जाए अच्छा से। अगर बारिश अच्छा से हो तब ना खेती होगा। तो बारिश हो जाए, खेती हो जाए, ताकि हमको बाहर मजदूरी ना करना पड़े। यही भगवान शिव जी से वो प्रार्थना करते रहे किसान। तब ऐसे उसका दिन बीतता गया। तो क्या हुआ, एक बार एक साल में बहुत बारिश हुआ। जब बहुत बारिश हुआ तो उसका बहुत अनाज हुआ, धान हुआ, गेहूँ हुआ, मकई हुआ, हर चीज़ उसका अनाज में भर गया किसान का घर। और इतना अनाज हुआ कि उसको बेच के अपना मनचाहा हर चीज़ बना लिए, घर महल बना लिए, हर चीज़ उसका घर में पूरा हो गया। जब उसका घर में सब कुछ पूरा हो गया, किसान बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ा। तो ऐसे ही रास्ता में एक मंदिर था, वहीं पर जाके पूजा पाठ करता और प्रार्थना करता किसान ने सोचा कि आज भगवान ने हमको इतना कुछ दिए हैं तो क्यों ना हम मंदिर घर में बना लेते हैं और यहीं पर भगवान को ले आएंगे और पूजेंगे हर दिन सुबह शाम। तो वही किया किसान। जब अमीर हो जाते हैं तो सब कुछ कर पाते हैं, जब पैसा हो तो सब कुछ कर पाते, ना हो तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही किसान के पास पैसा है तो घर में शिव मंदिर बनवा लिए और बनाने के बाद वो वहाँ पर भजन कीर्तन शिव चर्चा करने लगे, सबको बुलाने लगे, सबको बोलने लगे कि चलिए मेरा मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। और सबको वही ज्ञान देने लगे कि भगवान का शरण में चलिए और भगवान के शरण में रहिएगा तो कभी कोई कष्ट ना हो, कोई गरीब ना हो, सब एक जैसा रहेंगे। ऐसे सबको बोलते रहा, अड़ोसी पड़ोसी। और किसान भजन कीर्तन करते रहा, मंदिर में पूजा पाठ करते रहा। तो सब कोई बोलने लगे, अड़ोसी पड़ोसी। देखिए, जब गरीब रहे तो कोई कुछ नहीं बोला, कोई खाने के लिए भी नहीं पूछा। और जब वही किसान अमीर हो गए तो उस पर सब जलने लगे कि ये अमीर हो गया। हम अपना मनुष्य ही एक मनुष्य का दुश्मन बन जाते हैं और जलते हैं। तो उसी तरह पड़ोसी वाला क्या किए कि उस पर सब कोई जलने लगे और कोई नहीं जाते कि हाँ बहुत बड़ा भक्त है और कल दिन खाने के लिए तरसता था, आज उसका अनाज हुआ तो भगवान भक्ति दिखा रहा है। ऐसे सब कोई उसको ढोंगी बोलने लगा। तब वो क्या किया, सब कुछ उसका होते हुए भी वो भक्त ऐसा बन गया शिव जी का कि सब कुछ वो भगवान का हर दिन भजन कीर्तन करते रहा और निष्ठा दिल से, साफ दिल से पूजा करते रहा। भक्त बन गया बहुत बड़ा वो। तो पड़ोसी ने सबको बोलने लगा कि बहुत बड़ा ये भक्त बना है। तो देखिए, जब बोलते हैं ना कि भक्त को भगवान परीक्षा लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त को मनुष्य ही एक मनुष्य को परीक्षा लेते हैं। तो सब कोई गांव वाला टोला पड़ोसी उसको जलन से क्या किया कि उसको बोला कि देखते हैं इसको कितना बड़ा भक्त है, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बोलते हैं और सबको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। हम सबको बोलते हैं चलो किसी गुरु के चरण में चलो, उसका शरण में रहो, पुण्य का काम करो, यही हम सबको समझाते हैं। तो इसको परीक्षा लेते हैं आज भगवान कितना इन पर कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो वही सब किए, टोला पड़ोसी मिल के और उस किसान को क्या किए, एक कड़ी धूप में ले जाके बैठा दिए और बोले कि जाओ जाके बोलो तुम अपना भगवान शिव से कि हे शिव गुरु, बारिश हो और इतना धूप में हम बैठे हैं, छाँव हो, बादल हो, बारिश हो, ऐसे बोलो जाके, तब तुम्हारा रक्षा करेंगे हम लोग, और नहीं तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। गांव वाला सब 100 आदमी और एक आदमी का तो चलता नहीं है, 100 आदमी जो बोले वही होगा। अब क्या करेगा वो, और बोला जैसे भगवान का मर्जी। उसका मन में, दिल में भरोसा, विश्वास था कि भगवान हम पर जरूर दया करेंगे।
तो वही गांव वाला ले जाके एक धूप में खुली मैदान में बैठा दिया किसान को और बोलने के लिए बोला कि जाके भगवान को बुलाओ, कैसे चमत्कारी दिखाओ, ऐसे बोलने लगा। तो वो क्या किया किसान, सबको जो बोले अड़ोसी पड़ोसी कि बारिश हो, बादल हो, वही भगवान से मांगो। और वो क्या किया किसान, जाके कड़ी धूप में बैठ गया, जाके आसन लगा के, और वो सिर्फ नमः शिवाय का जप करने लगा और कुछ नहीं। जो टोला पड़ोसी बोला वो भी नहीं बोल रहा, सिर्फ नमः शिवाय का जप वो करने लगा। नमः शिवाय जपते रहा सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही जपते रहा कड़ी धूप में। कोई बोले कि छोड़ दो, उसको बुला लो, नहीं आएंगे भगवान, ऐसे कोई आते हैं और आके रक्षा करते हैं, क्यों उसको उतना धूप में तड़पा रहे हो। कोई बोले नहीं छोड़ दो, मरे यार बचे। वो बहुत हम सबको ज्ञान देने वाला, बहुत को ज्ञान देते हैं सबको। ऐसे ही भला बुरा आदमी सब रहते हैं, कोई उसको वहाँ से नहीं हटाया। तब सुबह से लेके दोपहर तक वहीं पर बैठा रहा। तब सूरज जब ढलने लगा तब वो कड़ी धूप में सिर्फ नमः शिवाय का जप कर रहा था। तब शिव पार्वती कैलाश पर बैठे हैं। तब शिव पार्वती जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अपना भक्त को रक्षा कीजिए महादेव, वो इतना कड़ी धूप में आपको बुला रहा है। और जो सब अड़ोसी पड़ोसी बोला वो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोलने का था वो तो नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपको बुला रहा है, आपका इतना भक्त तकलीफ में है प्रभु। तब शिव जी बोले कि हाँ पार्वती, मेरा सिंहासन डोला दिए भक्त ने इसका नमः शिवाय पुकार से। और भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है भगवान शिव। वो सब जान गए कि किस लिए कड़ी धूप में है, इसका तो हर चीज़ हम दिए हैं, इसका कोई चीज़ में कमी नहीं है, वो तो जानते हैं। बोलना नहीं पड़ता है भगवान के पास कि हमें क्या चाहिए और किस लिए हम तपस्या कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। तब इतना बारिश तुरंत अचानक आंधी तूफान बारिश होने लगा। धूप था, उसमें बादल छा गया और बारिश होने लगा। तब सब साइड से वो लोग देख रहे थे, किनारे से अड़ोसी पड़ोसी सब अचंभित हो गए देख के कि भगवान सच में, भगवान का लीला अपरंपार है। देखिए इतना कड़ी धूप में बादल कहाँ से आ गया और बारिश भी होने लगा। तब उसको सब भगवान को प्रणाम करने लगा अड़ोसी पड़ोसी, और बोलने लगा कि हे भगवान, हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, और हमसे जो गलती हुआ माफ़ कर दीजिए भगवान, हम सब भी आपके शरण में आ रहे हैं। पहले ही बोलता था कि सब भगवान के शरण में चलो, हम लोग नहीं जाते थे, परंतु आज हम सबको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और हम आपके शरण में आ रहे हैं भगवान। क्षमा अर्चना सब मांगने लगा। और सबका मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास अपरंपारी आ गया भगवान प्रति। देख के कि धूप में अचानक बादल और बारिश आ गया तो भगवान तो जरूर ही है, भगवान है बोल के तो ऐसा चमत्कार हुआ। तो सबका हृदय परिवर्तित हो गया और सब अड़ोसी पड़ोसी सब भगवान के भक्त बन गए, शिव जी के भक्त बन गए। और उस किसान का मंदिर में आके हर दिन चर्चा भजन भक्ति कीर्तन करने लगे। हर हर महादेव।